उड़ी सेक्टर में लगातार TV9 भारतवर्ष मौजूद है और सरहद में क्या स्थिति है और किस तरह यहाँ के लोग खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोचते हैं और तनाव का माहौल पूरे उड़ी सेक्टर में या नॉर्थ कश्मीर सेक्टर की बात करें जिसमें टंगधार, उड़ी, मसिल और अलग अलग लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके आते हैं। सीधे लोगों से लगातार बात कर रहे हैं हम और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भाई पहले तो अपना नाम बताइए, ये भी सुनने में आ रहा है आप यंगेस्ट सरपंच है उड़ी के, और किस तरह की सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको जो अभी करंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में? जी देखिए, मेरा नाम फैसल इकबाल खान है, मैं साबका सरपंच हूँ। हाल ही में हम पिछली पंचायतों में थे और जम्मू कश्मीर का सबसे यंगेस्ट सरपंच था मैं। तो देखिए, उड़ी जो है ये बॉर्डर इलाका है, पूरा चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ इलाका है। तो इसमें आप जब भी देखा जाए, जब भी टेंस होती है दो मुल्कों के दरमियान में, तो उड़ी में आए ना आए दिन कुछ ना कुछ वाक़ात होते हैं। कभी सीज़ फायर वायलेशन हो जाती है, जिस तरीके से 2019 में सीज़ फायर वायलेशन हुई जिसमें हमारे 8 मकानात ज़ाया हुए। तो इस वजह से लोगों में काफ़ी थोड़ा मतलब डर व खौफ हरास है, क्योंकि बॉर्डर के लोग हैं, सामने उठते ही सुबह आपको पाकिस्तान नज़र आ जाता है। तो लोगों में काफ़ी डर व एहसास है। बच्चे भी कम तरह से स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी किसी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उड़ी के जितने भी लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से भी मसले का हल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम रहे। जी, अभी जो हमला हुआ उसके चलते आक्रोश है पूरे देश में। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या जितने भी सुरक्षा बल है वो जवाबी कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जब भी दोनों मुल्कों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या शेलिंग हो जाती है शुरू, तो प्रभावित तो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। तो क्या समझते हैं आप इस हमले को लेकर और जवाबी कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े हैं, अपनी फ़ौज के साथ हमेशा। जितने भी ये पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, जितने भी लोग हैं, ये हमेशा से फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। जब भी ऐसी कोई स्थिति आई है, ऐसी कोई परेशानी आई है, तो उसमें तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में तो अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी जान देने के लिए भी अपनी फ़ौज के लिए तैयार हैं। तो बाकी ये देखिए, ये तो बड़ा दुख की बात है कि इतना भयानक हमला हुआ, जिससे पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरे वर्ल्ड को एक मतलब महसूस हुआ कि जो बेचारे बेगुनाह निहत्थे लोग थे उनको मारा गया। ये तो बिल्कुल गलत हुआ, इससे कश्मीर की इमेज पूरी तरीके से ख़राब होगी। तो बाकी जो उड़ी के लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि जब भी मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने हमेशा जब भी हम पंचायतों में रहे, ब्लॉक दिवस में, हम हमेशा यही फोकस करते रहे गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि हमें बैंकर दिए जाएँ। 2003 के बाद यहाँ पर बैंकर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और उसके बाद 14 FC में कुछ बैंकर बने कुछ गाँव में, लेकिन वो कम्युनिटी बैंकर्स हैं। एक मोहल्ले में 4 या 5 किलोमीटर के बाद एक बैंकर दिया गया है, वो भी कुछ गिने चुने 2 या 3 गाँव में। तो आपके चैनल के हिसाब से यही हमारी गुजारिश है कि जितना भी पहाड़ी एरिया है, कभी भी सीज़ फायर वायलेशन तो आए दिन होती ही रहती, तो यहाँ पर बैंकर दिए जाएं। आपको लगता है कि बंकर्स की अभी भी कमी है? क्योंकि हाल ही में हमने भी यहाँ आके रिपोर्ट चलाई थी, काफ़ी जगहों में नहीं था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पर कई बंकर्स दिए थे, एक स्कीम चलाया गया था मोदी बंकर जिनका नाम है। उससे भी आपको लग रहा है कि अभी मतलब पूरा सेफ्टी नहीं है लोगों का बंकर के हवाले से? जी देखिए, जिस तरीके से हमारे कुछ गांव में उड़ीसा में बैंकर दिए गए, कम्युनिटी बैंकर्स दिए गए, जो 2003 से पहले बैंकर्स मिल रहे थे वो इंडिविजुअल मिल रहे थे। एक बंदे को वो RDD के थ्रू भी बैंकर, उस टाइम ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने रखी थी RDD के थ्रू। बाकी जिसका आप बता रहे हैं वो कम्युनिटी बैंकर्स आए हैं कुछ हलकों के लिए, जिस तरह अपना चुरुंडा वगैरह में बन गए हैं, जो खास बॉर्डर के साथ टच है। तो जो अब बॉर्डर से थोड़ा सा दूर है, लगभग 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पर तक शेलिंग आ जाती है। शेलिंग तो 5 किलोमीटर आगे तक जाती है। शेलिंग तो मोहरा तक हम खड़े हैं यहाँ तक, इससे भी आगे जाती है। शेलिंग तो मोहरा तक जाती है। जब भी ऐसा हुआ इंसिडेंट जो 2019 में हुआ था, उसके शेल तो मोहरा में भी गिरे थे। अच्छा ये बताएं, अभी जिस तरह सेना का भी कहना है लगातार कि उड़ी सेक्टर में कई जगहों पर अभी स्मॉल रेंज फायरिंग वगैरह कहीं कहीं जगहों पर उड़ी सेक्टर में हो रहा है, तो उसके हवाले से क्या स्थिति है लोगों के जहन में यहाँ, और कितने ऐसे इलाके हैं जो अभी थोड़ा डर में है? जी देखिए, फायर तो इस हालात के बिना भी आए ना आए दिन कभी ना कभी सीज़ फायर वायलेशन हो जाती है दोनों तरफ से। तो अभी ये जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, तो लोग थोड़े खौफो हरास में हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है। हाँ, क्योंकि वो मतलब पहले भी लोगों ने काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठाया है जब भी मतलब शिलिंग हुई, फायरिंग हुई। मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में शिलिंग से 12 कैजुअल्टीज़ हुई थी। हाँ, 12 कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो उस वजह से लोगों में थोड़ा खौफो हरास है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं हम इंशाल्लाह हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। पहाड़ी लोग जितने भी हैं, उड़ी को तो हमेशा से पीसफुल सेक्टर माना जाता है। तो
अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम अपनी फ़ौज के साथ अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही अपील है हमारी कि सेफ्टी मेजर्स के लिए चाहे बैंकर हैं या ऐसी चीज़ें, ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ। तो उड़ी में लगातार हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं जो अभी आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद सरहदी इलाकों में क्या स्थिति है, लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह की जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शबीर अहमद है। शिविर साहब, इस समय हम उड़ी सेक्टर में मौजूद हैं, ठीक है। जहाँ पर हम खड़े हैं, जब भी सीज फायर वायलेट होता है तो कहाँ कहाँ तक शेलिंग जाता है? शेलिंग तो अपनी जो उड़ी तहसील है इसको कवर ही करती है, शेलिंग पूरी। जहाँ पर हम हैं वहाँ पर बिल्कुल 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 यहाँ तक आ जाता और जो कम्युनिटी बैंकर हमें मिले ना उसमें पावर है ना पानी है। हाँ। और कम्युनिटी बैंकर जो हैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर दूर बन चुके हैं। हमें एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाने की कोई अभी गुंजाइश। तैयारी कुछ हो रहा है उसके हवाले से कि ताकि लोगों को सेफ्टी मिल जाए अगर हमें ऐसा? तो वो ऑर्डर मिला कम्युनिटी बैंकर सफाई करके रखो, उसका देखभाल करो, लेकिन हाँ ऑर्डर मिला है, लेकिन फिलहाल क्या ऑर्डर मिला है? तैयार रखो बंकर। बैंकर तैयार रखो। हाँ। लेकिन कम्युनिटी बैंकर हम 1 किलो 1.5 किलोमीटर के वहाँ उसके पास पहुँचेंगे कैसे? क्या क्या तैयारी किया अभी बंकर्स को लेकर अगर बैंकर कोई की स्ट्राइक मान लो होता है? सफाई देखनी है, उसमें कोई पानी नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ घास वगैरह कोई चीज़ किसी ने रखा होगा वो निकालना है, लेकिन बैंकर साफ करके रखना उसमें रहने के लिए तो बोला सेफ, लेकिन पावर नहीं है, पानी नहीं है उसमें। अच्छा, आप यहाँ के लोग हैं, पूरा देश गुस्से में है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो प्रधानमंत्री ने भी कल कहा सेना को कि आपको खुली छूट है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आपको आप क्या समझते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? जो सरहद पार ये आतंकी हमला प्लान किए हैं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस कार्रवाई के बाद यहाँ क्या सिचुएशन होने वाला है? कार्रवाई जो गलत की है उन्हें तो उसके हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए, इस चीज़ पे हम राजी हैं। ऐसे नाक है जो किसी का जान लिया है वो गलत है, ये कत्लेआम है, ये गलत हुआ है, उसका तो हम बिल्कुल इसके अपनी गवर्नमेंट इंतज़ामी के साथ हैं। जब से ये बात चला है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाएगी आतंकी हमले के बाद जो पहलगाम में हुआ, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके खासतौर पर उड़ी सेक्टर, जिस तरह सेना भी कह रही लगातार पिछले 5-6 दिनों से किसी किसी जगह पर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेट किया जा रहा है, तो लोगों के जहन में क्या चल रहा है, क्या तनाव है, क्या तैयारियां हैं, इस पे थोड़ा बताइए। अमन पसंद जो था जैसे चल रहे थे वैसे तो बहुत अच्छा था, हम खुशी से रह रहे थे, खुशी से अपनी मजदूरी कर रहे थे, सब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद तो हमें इसका खुशी की एक लहर चल पड़ी थी। अब लेकिन जब ये कांड हुआ उसके बाद तो हर आदमी को ये दुख है, ये गलत हुआ है, इस पे तो कार्रवाई होने पे कौन नाराज़ होगा, ये तो अच्छा है, कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। तो लोग जो यहाँ के हैं उनको पता है कि कार्रवाई कभी भी हो सकती है, तो क्या लगता है आपको कि लोग डरे हुए हैं या लोग कहते हैं कि हम सामना करेंगे? बिल्कुल हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। हम शाना बिशाना अपने देश के जवानों के साथ खड़े हैं और खड़े थे भी और रहेंगे भी। लेकिन हमें इस चीज़ का है थोड़ा, हमें जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, इसका हमें ये हो जाता है अगर कम्युनिटी बैंकर जैसे दे रखें वो सेफ्टी होनी चाहिए, और सिंगल बैंकर अगर हमें घर के साथ मिल जाना चाहिए वो अच्छा है। हम घर से फौज के साथ निकलेंगे, अपना जैसे हमें ऑर्डर मिलेगा उनके साथ हम शाना बिशाना खड़े रहेंगे, लेकिन बच्चों की थोड़ी परेशानी हमें होती है, उसके लिए हमें सेफ्टी चाहिए, वो सिंगल बैंकर होने चाहिए। जिस सिंगल बैंकर का उसका हमें ये फ़ायदा है, हमें ये अपनी जगह भरोसा रहेगा, हमारा परिवार सेफ्टी में। लेकिन वो कम्युनिटी बैंकर जैसे यहाँ शहर की कार्रवाई होनी चाहिए। शहर है, शहर के अंदर जो मल्ला जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो गांव में है, गांव में पहाड़ी के ऊपर दूर दूर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर दूर घर हैं, तो उनके लिए हमें ये घर दूर हैं, कम्युनिटी बैंकर जैसे बने, वो एक घर के पास अगर बन गया, कम्युनिटी तो नाम रखा गया, लेकिन उस कम्युनिटी बैंकर में हम नहीं पहुंच सकते।